कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध कर किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य अपने प्रवचनों में महिलाओं और सामाजिक मुद्दों पर दिए गए बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उनके द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दिए गए बयानों पर काफी विवाद हुआ और महिलाओं में गुस्सा भी देखा गया। अनिरुद्ध आचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप पर क्या कहा? अनिरुद्ध आचार्य ने अपने एक प्रवचन में लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। उन्होंने इस रिश्ते में रहने वाली महिलाओं को लेकर कुछ बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, वे अपनी पवित्रता खो देती हैं और उनकी तुलना वेश्या से की। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल की 25 साल की लड़कियां जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, वे कई जगह मुंह मारकर आती हैं, यानी कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। आचार्य जी ने यह भी सवाल उठाया कि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए ऐसी बहू क्यों चाहेगी जो लिव इन रिलेशनशिप में रहकर आई हो? महिलाओं को गुस्सा क्यों आया? आचार्य जी के इन बयानों से महिलाओं में भारी गुस्सा और आक्रोश देखा गया। इसके कई कारण हैं।